हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अभिषेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में, जिसे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी कहते हैं। ये एक रिएक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी होती है। मतलब जब मशीन फेल हो जाती है या माल फंक्शन करती है, तब हम एक्शन लेते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि इक्विपमेंट को वापस नॉर्मल वर्किंग कंडीशन या रनिंग कंडीशन में लेके आना। इसमें हम क्या करते हैं, रूट कॉज को एनालाइज करते हैं, फेलर का एनालिसिस करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और या डैमेज्ड पार्ट को हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में एक मोटर का रिपेयर किया जा रहा है मैकेनिक के द्वारा। ये एक करेक्टिव मेंटेनेंस का एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे करेक्टिव मेंटेनेंस की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला है परफॉर्म्ड आफ्टर फेलर। इसका मतलब है मेंटेनेंस तभी स्टार्ट होता है जब इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन या फेलर हो जाता है। दूसरा है अपना अपना रिस्टोर फंक्शनलिटी। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉल्ट को या रिपेयर डैमेज को या फिक्स करना और वापस इक्विपमेंट को नॉर्मल रनिंग कंडीशन में लेके आना। तीसरा आपका आ जाता है यहाँ पे अनप्लान्ड और रिएक्टिव। इसमें प्लानिंग नहीं होती है और ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है, जिससे डाउन टाइम बढ़ जाता है। इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। ये क्या करता है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करता है। अगला है इंक्लूड्स ट्रबल शूटिंग। इसमें क्या होता है कि फॉल्ट को फाइंड करना होता है, डायग्नोस करना होता है, कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है। ये सब करेक्टिव मेंटेनेंस के कैटेगरी में आता है। अगला पॉइंट है हमारा रिपेयर और रिप्लेसमेंट। इसमें क्या करते हैं कभी हम पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, मिसअलाइनमेंट को ठीक करते हैं, ब्लॉकेजेस को हम क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आ गए, इसमें हम उन सबको रिपेयर करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस। तो करेक्टिव मेंटेनेंस हमारा जनरली दो टाइप का होता है। पहला अनप्लान्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। ये तब होता है जब एकदम से फेलर आ जाता है और उसके बाद इसको रिपेयर करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल में, एक पंप चलते चलते अचानक से फेल हो गया तो उसे रिपेयर करना है। तो ये उसका करेक्टिव मेंटेनेंस का एक आपका अनप्लान्ड करेक्टिव मेंटेनेंस का एग्जाम्पल हो गया। ये यूजुअली क्या करता है, प्रोडक्शन को इंटरप्ट करता है और उसमें प्रोसेस में हमारा लॉस होता है। दूसरा है आपका प्लान्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। तो ये हम जब कोई फॉल्ट इंस्पेक्शन के दौरान फाइंड करते हैं और उसे प्लान करते हैं अगले टाइम पे, यानी वीकेंड पे या फिर नेक्स्ट मंथ में रिपेयर करने का एक शेड्यूल्ड डाउन टाइम करके, तो ये हमारा प्लान्ड करेक्टिव मेंटेनेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे कोई हमारा एक माइनर लीक हमें मिला है इंस्पेक्शन के दौरान, हाँ, और हमने उसे प्लान कर दिया कि ठीक है अगले वीकेंड पे या फिर इस वीकेंड पे हम उसे रिपेयर करेंगे, तो ये हमारा प्लान्ड करेक्टिव मेंटेनेंस की कैटेगरी में आता है। अगला ये जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस। तो इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट इसकी लोअर होती है। यहाँ पे मेंटेनेंस प्लानिंग और मॉनिटरिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है। ये हमारा लो रिस्क इक्विपमेंट या फिर लो कॉस्ट इक्विपमेंट के लिए परफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, रिड्यूसेस अननेसेसरी मेंटेनेंस ऑन लो रिस्क। जैसे कोई अगर लो रिस्क आइटम है या लो कॉस्ट आइटम है, तो अननेसेसरी मेंटेनेंस जैसे कि हम प्लान्ड मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में करते हैं कि एक फिक्स इंटरवल के बाद या फिक्स्ड कैलेंडर टाइम के बाद हम उसे रिपेयर करते हैं, यहाँ पे वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होता है, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन आपका हो जाता है यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होने पे। ये क्या होता है, प्रोडक्शन को इंटरप्ट करता है। कभी कभी ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि एक पार्ट जो फेल होता है वो दूसरे पार्ट को भी क्या करता है, डैमेज कर देता है। यहाँ पे सेफ्टी रिस्क इमरजेंसी रिपेयर में काफ़ी हाई हो सकता है और क्रिटिकल एसेट्स के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं माना जाता है। क्रिटिकल एसेट में हम हाई रिलायबिलिटी को प्रीफर करते हैं, जो कि इसमें हम उम्मीद नहीं कर पाते। यहाँ पे आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे करेक्टिव मेंटेनेंस के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है रिप्लेसिंग ए बर्स्ट गास्केट आफ्टर ए लीक। मान लीजिए कोई गास्केट फेलर हो गया है जिसकी वजह से लीक हो रहा है, तो गास्केट को रिप्लेस करना। रिपेयरिंग ए मोटर आफ्टर ट्रिप और ड्यू टू ओवरहीटिंग। तो कोई मोटर को जो ओवरहीटिंग के द्वारा ट्रिप हो गई है उसे रिपेयर करना। वाल्व में लीक है, बंद करने के बाद भी अगर वाल्व पास हो रहा है तो उसे फिट ठीक करना।
पंप सील को रिपेयर करना या फिर उसको बदलना, डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल केबल को रिप्लेस कर देना, कन्वेयर बेल्ट में अगर डैमेज है या फिर ब्रेकडाउन है तो उसे ठीक करना, हीट एक्सचेंजर में अगर हमारा लीक है तो उसे फिक्स करना, बियरिंग में अगर हमारा प्रॉब्लम है, उसमें नॉइज हो गया है या फिर वो डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर करना या रिप्लेस करना। और यहाँ पे अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई पाइपिंग है या उसका कंपोनेंट है, उसमें अगर लीक आ गया है तो उसे रिप्लेस करना भी हमारा एग्जांपल है करेक्टिव मेंटेनेंस का। आइए एक फोटो के द्वारा आपको एक लीक का लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। इसके बाद आपको उस लाइव लीक का वीडियो एग्जांपल भी दिखेगा। तो दोस्तों ये था करेक्टिव मेंटेनेंस का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंटेनेंस प्लानिंग के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।